इंट्रो म्यूजिक। हेलो दोस्तों, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि त्योहार की रौनक पूरे जोरों पर होगी। तो चलिए इसी रोशनी के साथ ज्ञान का एक और दिया जलाते हैं और अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के पार्ट वी की, यानी द यूनियन जुडिशरी की। हम सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे आर्टिकल्स को समझेंगे जो ये पक्का करते हैं कि कोर्ट का काम कभी भी किसी भी हाल में रुके नहीं। तो सवाल यह है कि हम आर्टिकल्स 126 से 130 पर ध्यान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप इन्हें सुप्रीम कोर्ट का कंटिजेंसी प्लान समझ सकते हैं। मतलब ये वो नियम हैं जो पक्का करते हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत बिना किसी रुकावट के काम करती रहे और उसका अधिकार और स्थिरता हमेशा बनी रहे। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम देखेंगे कि जब चीफ जस्टिस मौजूद ना हो तो क्या होता है, बैकअप जजों की जरूरत कब बढ़ती है, कोर्ट के ऑफिशियल रिकॉर्ड का क्या मतलब है और सुप्रीम कोर्ट असल में बैठता कहाँ है। और हाँ, आखिर में एक फटाफट रिवीजन तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 126 के साथ। ये आर्टिकल उस सिचुएशन के बारे में है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी ड्यूटी पर नहीं होते हैं। अब सोचिए, अगर देश के न्यायपालिका के मुखिया यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही किसी वजह से अपना काम नहीं कर पा रहे तो क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट का सारा काम रुक जाएगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और यहीं पे एंट्री होती है एक्टिंग चीफ जस्टिस की, यानी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की। ये वो जज होते हैं जिन्हें कुछ समय के लिए चीफ जस्टिस की सारी जिम्मेदारियां संभालने के लिए अपॉइंट किया जाता है। तो ये होता कैसे है? बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, जरूरत पैदा होती है। मान लीजिए चीफ जस्टिस का पद खाली है, या वो छुट्टी पर हैं, या किसी और वजह से काम नहीं कर पा रहे। दूसरा स्टेप, तब भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के ही किसी दूसरे जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस बना देते हैं। आप यूं समझिए, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल के ना होने पर वाइस प्रिंसिपल को एक्टिंग प्रिंसिपल बना दिया जाता है ताकि स्कूल ठीक से चलता रहे। तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन क्या हो अगर जजों की ही कमी पड़ जाए? यहीं पर काम आते हैं आर्टिकल्स 127 और 128, जो बैकअप जजों के बारे में बताते हैं। जरा सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में किसी जरूरी केस की सुनवाई होनी है, लेकिन उस सुनवाई के लिए जितने मिनिमम जजों की जरूरत है उतने जज हैं ही नहीं। इस सिचुएशन को कहते हैं कोरम की कमी। तो अब क्या किया जाए? इसका भी समाधान हमारे संविधान में है, एड हॉक जज। एड हॉक एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है फॉर दिस पर्पस, यानी सिर्फ इस काम के लिए। तो एड हॉक जज वो जज होते हैं जिन्हें किसी खास सेशन के लिए टेम्परेरी तौर पर अपॉइंट किया जाता है। आर्टिकल 127 ये कहता है कि जब भी जजों का कोरम पूरा ना हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति से पहले सलाह मशवरा करके किसी भी हाई कोर्ट के ऐसे जज को जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन रखते हों, उन्हें टेम्परेरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में काम करने के लिए बुला सकते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे क्लास में टीचर कम पड़ जाएं तो एक सब्स्टिट्यूट टीचर को बुला लिया जाता है। लेकिन रुकिए, यहां एक जरूरी बात समझनी है। आर्टिकल 127 के एडहॉक जज तब आते हैं जब जजों की गिनती कम हो, मतलब कोरम पूरा ना हो। वहीं आर्टिकल 128 के तहत रिटायर्ड जजों को तब बुलाया जाता है जब कोर्ट पर काम का बोझ बहुत ज्यादा हो। तो एक है गिनती पूरी करने के लिए और दूसरा है काम का बोझ कम करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 129 की। ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत ही खास पावर देता है जो उसके सम्मान और अधिकार के लिए बेहद जरूरी है। आर्टिकल 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। अब ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या चीज है? इसका सीधा सा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की हर कार्रवाई और हर फैसले को हमेशा के लिए रिकॉर्ड किया जाएगा, और ये रिकॉर्ड्स सबूत के तौर पर माने जाएंगे जिन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। ये स्कूल के फाइनल ऑफिशियल रिपोर्ट कार्ड की तरह है, जो एक बार बन गया सो बन गया। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के दो बड़े फायदे हैं। पहला, इसके सारे रिकॉर्ड्स पक्के सबूत बन जाते हैं, और दूसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पास अदालत की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सजा देने की पावर होती है। अच्छा, तो ये अदालत की अवमानना है क्या? आसान भाषा में इसका मतलब है जानबूझकर कोर्ट के किसी आदेश को न मानना या फिर कोर्ट के अधिकार की बेइज्जती करना। ये पावर इसलिए जरूरी है ताकि लोग न्याय के फैसलों को गंभीरता से लें। चलिए अब आते हैं आज के आखिरी आर्टिकल पर, आर्टिकल 130। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल का जवाब देता है कि आखिर देश की सबसे बड़ी अदालत है कहां? तो आर्टिकल 130 साफ कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की मेन सीट दिल्ली में होगी।
लेकिन इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी भी है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जरूरी लगे तो वो राष्ट्रपति की मंजूरी लेकर देश में किसी और जगह पर भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच की सुनवाई रखवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे सुप्रीम कोर्ट के कामकाज को चलाने वाले कुछ बेहद जरूरी आर्टिकल्स। चलिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बार फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। तो जल्दी से याद करते हैं। आर्टिकल 166 चीफ जस्टिस नहीं तो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। 127 जज कम पड़े तो एड हॉक जज आएंगे। 128 काम ज्यादा हुआ तो रिटायर्ड जज मदद करेंगे। 129 कोर्ट के फैसले पत्थर की लकीर हैं और अवमानना पर सजा होगी। और 130 सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है पर जरूरत पड़ने पर कहीं और भी बैठ सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सभी आर्टिकल्स एक ही बात पक्की करते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत हर सिचुएशन के लिए तैयार रहे, हमेशा काम करती रहे और उसका अधिकार हमेशा कायम रहे। ये नियम हमारे लोकतंत्र की नींव का एक बहुत मजबूत हिस्सा है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए, जरा सोचिए, दशकों पहले बनाए गए ये नियम आज के इस मॉडर्न और तेजी से बदलते भारत में न्याय व्यवस्था को बिना रुके और बिना देरी के कैसे चला पाते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे।